हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है, आप डेट देख सकते हैं 1 फरवरी 2022 को ही रिलीज हुआ है। यह भर्ती का नोटिफिकेशन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 का। इस भर्ती के लिए स्टूडेंट ने ट्विटर पर बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे तथा बहुत सारे हैशटैग को ट्रेंड करवाए थे। इसके बाद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जानते हैं इस भर्ती से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कितनी पोस्ट यहाँ दी गई है, फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, इसके साथ ही फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। क्योंकि इस भर्ती के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा बहस हुई थी। इन सबसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 8,974 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 888 पद, तो टोटल पोस्ट हो जाती है 9,862। तो यही बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 282 पद, अनुसूचित क्षेत्र में 13 पद, तो टोटल पोस्ट हो जाती है 295। और यहाँ टोटल पोस्ट को कंबाइंड कर दिया जाए तो बेसिक व वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, तो यहाँ टोटल पोस्ट हो जाती है 10,100। इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किए जाएंगे, वो भी कैंडिडेट के पास अपना SSID होना। यदि कैंडिडेट के पास अपना SSID नहीं है तो कैंडिडेट अपना SSID बना ले। इसके बाद में हम बात करते हैं आवेदन शुल्क, फीस क्या रहेगी। तो इसके लिए कैंडिडेट के पास इसमें सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यता एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। इसके बाद में कैंडिडेट के पास प्रवेश पत्र के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। जब एग्जाम होगी तब इसका नोटिफिकेशन साइट पर डाल दिया जाएगा। इस बाद में हम देखते हैं यहाँ पदों का जिलेवार वर्गीकरण दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में दिया गया है कि यहाँ किसको कितना आरक्षण है, किस प्रकार से आरक्षण मिलेगा, किसको छूट प्रदान की गई है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं वेतनमान की। वेतनमान में बताया गया है कि कंप्यूटर वरिष्ठ अनुदेशक के कंप्यूटर अनुदेशक के वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार रहेगा तथा इसके साथ ही हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार इनका वेतनमान होगा। तथा इसके बाद में हम बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। कंप्यूटर हेतु कैंडिडेट के पास पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार से दी गई है। कैंडिडेट मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech क्या होना चाहिए, वह भी सब्जेक्ट दिया गया है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में कैंडिडेट के पास मास्टर एन MTech या ME किया होना चाहिए। तथा ये नहीं है तो कैंडिडेट MSc किया होना चाहिए, वह भी कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तथा इसके साथ यदि यह नहीं है तो कैंडिडेट के पास MCA होना चाहिए, B लेवल और C लेवल में होना चाहिए। तथा कैंडिडेट के पास कोई हायर एजुकेशनल की डिग्री होनी चाहिए, वह भी राज्य सरकार गवर्नमेंट द्वारा कैंडिडेट को प्रदान की गई हो। तथा कैंडिडेट के पास देवनागरी लिपि, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तथा इसके बाद में हम देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों हेतु कैंडिडेट के पास बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों में कैंडिडेट के पास PGDCA या ग्रेजुएट किया होना चाहिए, वह भी A लेवल में। इसमें इतना यह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में कैंडिडेट के पास योग्यता UG रखी गई है। तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में कैंडिडेट के पास PG की डिग्री होना चाहिए। तथा इसमें आगे दिया गया है बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, कैंडिडेट के पास बैचलर इन टेक्नोलॉजी BTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वह भी सब्जेक्ट बताए गए हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल EIC, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तथा यह नहीं है तो कैंडिडेट के पास BSc होना चाहिए, वह भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में। तथा यह नहीं है तो कैंडिडेट के पास कैंडिडेट का BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए। तथा यदि ये नहीं है तो लॉ इन इंडिया यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। तथा ये नहीं है तो कैंडिडेट के पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन हो तो गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई कैंडिडेट के पास
पास हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में वह भी कैंडिडेट के पास यहाँ प्रदान की जा सकती है, तथा इसके साथ ही कैंडिडेट के पास देवनागरी हिंदी में व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए तथा राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में बताया गया है कि कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो, तो इसमें बताया गया है। तथा इसके आगे बताया गया है आयु सीमा में बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 को कैंडिडेट की आयु मिनिमम 18 वर्ष तथा मैक्सिमम 40 वर्ष की होनी तथा इसके बाद में बताया गया है कि अन्य पिछड़ा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की है तथा SC/ST कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल नियम उनको 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कैंडिडेट का पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क एवं ऑनलाइन आवेदन बनने की अंतिम तिथि क्या है। तो इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट के ऑनलाइन आवेदन बनने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2022 है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें आप 9 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट के पास 1 महीने का बहुत ही समय दिया गया है, जिसमें आप आराम से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन करें। तो इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के यदि कैंडिडेट के पास से कोई फॉर्म में संशोधित करना चाहता है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो कैंडिडेट फॉर्म में संशोधन कर सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना है, जिसके लिए कैंडिडेट को 300 रुपये निर्धारित शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन में पेमेंट करने होंगे। इसके बाद में हमें प्रमाण पत्रों का सत्यापन, अनुसूचित कैंडिडेट के बाद अनुसूचित जाति OBC में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद में बताया गया है कंप्यूटर का पदों पर भर्ती है तो परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। इसके लिए कैंडिडेट का दो पेपर होंगे, जिनमें पेपर फर्स्ट होगा जो पेपर फर्स्ट GS से आधारित होगा तथा पेपर सेकंड मेंटल एबिलिटी से आधारित होगा, जिसके पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे तथा इसके पेपर सेकंड में मेंटल एबिलिटी आधारित होगा। इसमें 1/3 1/3 माइनस मार्किंग की जाएगी। इसमें मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, C++, जावा, डीनोट, C++, जावा, TTL, कमोज, K-मैप्स आदि से संबंधित क्वेश्चन प्रोसीजर सिलेबस से रिगार्डिंग वीडियो हम अलग से बना देंगे। इसके लिए आप हमारी ये पूरे सिलेबस से पेपर फर्स्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से सभी क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, तो आपको यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित इस वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।